हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पिथौरागढ़ भाग 1 देखा था। वहां के बारे में सामान्य जानकारी अर्जित करी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिथौरागढ़ भाग 2 आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं पिथौरागढ़ भाग 2। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ के प्रमुख मंदिर में सबसे पहला मंदिर है थल केदार मंदिर। ठीक है, थल केदार। इसका अन्य नाम क्या है? केदारजीव। ठीक है, केदारजीव इसका नाम है। बाकी ऐसी कोई इसमें महत्वपूर्ण चीज है नहीं। ठीक है, शिव का मंदिर है। अगला है कोटली का विष्णु मंदिर। कोटली का विष्णु मंदिर ठीक कहाँ है? दिशांग गांव में, दिगांश गांव में। ठीक है, और दो इंपोर्टेंट क्यों है? 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया इसको। ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया कोटली का विष्णु मंदिर। तो याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिगांश गांव में स्थित है और 2019 में इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। थल केदार मंदिर, जिसको केदारजीव के नाम से भी जाना जाता है। अगला है देखो हाट कालिका मंदिर। हाट कालिका मंदिर सबसे पहले तो क्या विशेषता है इसकी? कि रहस्यमयी मंदिर है। रहस्यमयी मंदिर है। ठीक है, गंगोली हाट में स्थित है। गंगोली हाट में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी शक्तिपीठ है? महिषासुर मर्दिनी। ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ है यहाँ पर। और उसके अलावा कुमाऊं रेजिमेंट की आस्था और विश्वास का केंद्र इसको माना जाता है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रानीखेत में। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की आस्था विश्वास का केंद्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हाट कालिका मंदिर जो कि रहस्यमयी एक मंदिर यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, और दूसरा गंगोली हाट में स्थापित है। तीसरा महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ यहाँ पर स्थापित है। और चौथा क्या है? कुमाऊं रेजिमेंट की आस्था और विश्वास का केंद्र है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, कुमाऊं रेजिमेंट की आस्था और विश्वास का केंद्र किस मंदिर को माना जाता है? हाट कालिका मंदिर को। ठीक है, या पिथौरागढ़ जनपद में स्थित रहस्यमयी मंदिर कौन सा है? हाट कालिका मंदिर है। ठीक है, हाट कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? गंगोली हाट में। ठीक है, कौन सी शक्तिपीठ यहाँ पर स्थापित है? महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो अगला मंदिर, सीधा अगला देखते हैं हम। अगला मंदिर है छिपला केदार मंदिर। छिपला केदार, देखो जहां पर केदार आ गया वो मतलब भगवान शिव से संबंधित मंदिर होंगे। ठीक है, छिपला केदार मंदिर, तो यहाँ पर केदारनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ के लोग केदारनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ के लोग जात के रूप में छिपला केदार की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो केदारनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ के लोग जात के रूप में छिपला केदार की यात्रा करते हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बन सकता है, किस मंदिर में
या किस मंदिर की जात के रूप में यात्रा की जाती है, ठीक है। केदारनाथ की पूजा करने के लिए जात के रूप में यात्रा की जाती है पिथौरागढ़ में, ठीक है। छिपला केदार कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। देखो थल केदार और छिपला केदार दोनों कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है जयंती या ध्वज मंदिर, या जयंती का ध्वज मंदिर, ठीक है। सबसे पहले तो ये कहां पर स्थापित है, टोटानौला। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा मंदिर टोटानौला में स्थापित है, कहां पर है, कौन सा मंदिर है, जयंती या ध्वज मंदिर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इससे भी बनेगा, टोटानौला कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगली इसकी विशेषता है, इसी के निकट भगवान शिव का गुफा मंदिर स्थापित या स्थित, ठीक है। तो इसी के निकट में भगवान शिव का एक गुफा मंदिर स्थित है। तो आपने ध्यान रखना है, कई सारे मंदिर पिथौरागढ़ में हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है। अगला देखो तालेश्वर मंदिर, ठीक है। किस किस नदियों के संगम पर स्थित है, काली गंगा और कटिपानी गाड़, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, तालेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। या क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा तो यहां से बनेगा, देखो किन नदियों के संगम पर तालेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। काली गंगा और कटिपानी घाट। या क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, काली गंगा और कटिपानी घाट का संगम कहां पर होता है, ठीक है। या तालेश्वर में किन दो नदियों का संगम होता है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। अगला देखो असुर चूला मंदिर, ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित, ठीक है, असुर चूला मंदिर। ठीक है, देवल समेत मंदिर, चैत्र मास में दल बल के साथ, ठीक है। बाबा की विशेष पूजा यहाँ पर, मतलब जो मंदिर है यहाँ पर विशेष पूजा होती है, ठीक है। चैत्र मास में दल बल के साथ यहाँ पर विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, चैतोल, ठीक है। चैतोल आया, चैतोल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चैतोल आया, चैतोल कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ का जो महत्वपूर्ण मंदिर है, अन्य मंदिरों में जो सीराकोट मंदिर, क्वेश्चन बनेगा सीधा, सीराकोट मंदिर किस जिले में है, ठीक है। सीराकोट मंदिर, कामाख्या मंदिर, उत्तराखंड का एकमात्र कामाख्या मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। वैसे कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, असम में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। उल्का देवी मंदिर, देखो उल्का देवी पूछा गया एग्जाम में एक बार। अगला मंदिर है यहाँ पर कोकिला माता मंदिर, कौशल्या देवी मंदिर, कोकिला माता मंदिर, कौशल्या देवी मंदिर, ठीक है। बागनाथ और मलयनाथ मंदिर, जो कि राजी जनजाति से संबंधित, ठीक है। बागनाथ और मलयनाथ दोनों राजी जनजाति से संबंधित मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा रामगंगा मंदिर है, ठीक है, रामगंगा मंदिर, कहां पर है रामगंगा मंदिर, रामगंगा और सरयू के तट रामेश्वर में, ठीक है। ये रामेश्वर में है।
रामगंगा और सरयू तट पर, ठीक है। रामेश्वर में रामगंगा और सरयू तट पर ये स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ के प्रमुख मंदिर सबसे पहले थल केदार मंदिर, जो कि केदार जी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है कोटली का विष्णु मंदिर, जो कि दिगांश गांव में स्थापित है और वर्ष 2019 में इसको राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित किया गया है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कभी भी। तीसरा हाटकाली का मंदिर, जो कि रहस्यमयी मंदिर है, गंगोली हाट में स्थापित है। महिषासुर मर्दनी शक्तिपीठ यहाँ पर है और साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट की आस्था और विश्वास का केंद्र भी इसको माना जाता है, ठीक है। अगला है छिपला केदार मंदिर, जो कि केदारनाथ की पूजा यहाँ पर होती है, ठीक है। और स्थानीय लोग जात के रूप में इसकी यात्रा करते हैं, ठीक है। साथ ही देखो अगला है जयंती और ध्वज मंदिर, जो कि टोटानौला में स्थापित है और भगवान शिव का यहाँ पर गुफा मंदिर भी है, ठीक है। इसके अलावा तालेश्वर मंदिर, जो कि काली गंगा और कटिपानी घाट के संगम पर स्थित है। असुरचूला मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थापित है। देखो देवल समेत मंदिर, ये भी पिथौरागढ़ में स्थापित है। यहाँ पर चैत्र मास में दल बल के साथ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चैतोला जिसको कहा जाता है। अगला देखो सीराकूट मंदिर, कामाख्या मंदिर, जो कि उत्तराखंड में एकमात्र है, ठीक है। इसके अलावा असम में उल्का देवी मंदिर पूछा गया एक बार, कोकिला माता मंदिर और कौशल्या देवी मंदिर, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बागनाथ और मलयनाथ, ये राजी जनजाति से संबंधित। इसके अलावा रामगंगा मंदिर कहाँ पर स्थापित है? रामेश्वर में, ठीक है, जो कि रामगंगा और सरयू के तट पर स्थापित है। और रामेश्वर में ही राम की पैड़ी, जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार में है ना, ऐसे राम की पैड़ी कहाँ है? रामेश्वर में। तो क्वेश्चन बन चुका है और आएगा आगे अवश्य एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ के अन्य प्रमुख स्थल। ये यहाँ के मंदिर होके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अन्य प्रमुख स्थल, अन्य प्रमुख स्थलों में सबसे पहला आता है यहाँ पर सिमलगढ़ किला, ठीक है, जो कि गोरखा कालीन माना जाता है, ठीक है। माना जाता है कि गोरखा काल में बनाया गया है, गोरखा काल में इसके इसको माना जाता है, ठीक है। वर्तमान नाम क्या है इसका? लंदन फोर्ट, लंदन फोर्ट वर्तमान नाम, ठीक है। देखो मुंशियारी, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल पिथौरागढ़ का मुंशियारी, ठीक है। इसे क्या बोला था? जौहार का प्रवेश द्वार, ठीक है। जो जौहार क्षेत्र है उसका, जो जौहार घाटी है उसका प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? मुंशियारी को, जिसका प्राचीन नाम क्या था? तिकसेन, ठीक है। प्राचीन नाम तिकसेन, जो कि पेपरों में पूछा जा चुका है, ठीक है। लगातार बना हुआ रहता है। विशेष इसलिए है, देखो ज्यादा इसमें हालांकि लिखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए समझना है कि देखो नंबर 1 जौहार घाटी का प्रवेश द्वार, इसका उपनाम है, प्राचीन नाम इसका तिकसेन है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध क्यों है यहाँ पर? जो हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं उनके लिए, प्लस जो चर्म शिल्प है उसके लिए, और जो गर्म ऊनी वस्तुएं बनती है ना, ऊनी कपड़े या फिर जैसे कालीन, जैसे थुलमे जो पहाड़ों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी अति प्रसिद्ध स्थल है पिथौरागढ़ का, ठीक है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध स्थल है इसलिए मुंशियारी, ठीक है। तो याद रखिएगा मुंशियारी, जो कि जौहर का प्रवेश द्वार, इसका उपनाम है, साथ ही में प्राचीन नाम इसका तिकसेन है, ठीक है। अन्य स्थल देखते हैं। और देखो अगला स्थल है यहाँ का ओम पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊंचाई इसकी पूछी जा सकती है, 6191 मीटर, 6191 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। आदि कैलाश या छोटा कैलाश इसको कहा जाता है, ठीक है। ओम पर्वत, इसकी ऊंचाई 6191 मीटर है। इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है। और इसी के निकट कौन सा है? पार्वती ताल भी स्थित है, ठीक है। पार्वती ताल, इसी के निकट पार्वती ताल स्थित है। पार्वती ताल के निकट ये स्थित है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, पार्वती ताल मतलब यहीं पर पड़ता है ओम पर्वत के आसपास, ठीक है।
अगला देखो नारायण आश्रम। क्वेश्चन बन चुका है नारायण आश्रम किस जिले में पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि इसकी स्थापना कब की गई, ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी, नारायण स्वामी द्वारा। ठीक है, 1936 में नारायण स्वामी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। अगला देखो गंगोली हाट। हाट काली का मंदिर यहीं पर पड़ता है ना। और इसी के निकट यहाँ पर कौन सा है, एक तो यहाँ पर कौन सा है, महाकाली मंदिर है, ठीक है, महाकाली मंदिर। गंगोली हाट में पड़ता है। दूसरा यहाँ पर एक जाह्नवी नौला पड़ता है, ठीक है, जाह्नवी नौला यहाँ पर पड़ता है। इसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा जाह्नवी नौला कहां पड़ता है, गंगोली हाट में, पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है, जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। और मेनली जो गांव है, गांव कौन सा है, रावल। गंगोली हाट के निकट ही रावल गांव पड़ता है, ठीक है, जिसमें स्थापित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थापित है। ये भी कहा है पिथौरागढ़ में, क्यों प्रसिद्ध है, माना जाता है कि यहाँ पर समस्त देवी देवताओं का निवास है, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि इसमें 120 मीटर की एक गहरी गुफा है, ठीक है, जहां पर पाताल गंगा इसके अंदर भीतर बहती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। 120 मीटर गहरी गुफा है, इसमें 120 मीटर नीचे शिव का मंदिर है, भगवान शिव का एक मंदिर है, साथ ही अन्य सभी देवी देवताओं का निवास स्थल इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, समस्त देवी देवताओं का निवास स्थल। अगला क्वेश्चन बनेगा यहां से रामेश्वर। रामेश्वर जो कि पिथौरागढ़ में स्थापित है, ठीक है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा। सरयू नदी, ठीक है, जो कि बागेश्वर से आती है, पूर्वी रामगंगा जो कि नामिका पोटिंग ग्लेशियर से निकलते हैं, ठीक है, पिथौरागढ़ में। इनके संगम पर है रामेश्वर। यहाँ पर राम का मंदिर भी स्थापित है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा एक राम की पैड़ियां, राम की पैड़ी स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हर की पैड़ी है हरिद्वार में, वैसे राम की पैड़ी कहाँ है, रामेश्वर में। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, राम की पैड़ी उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है, या सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम कहां पर स्थित है, या पूर्वी रामगंगा नदी कहां से निकलती है, नामिक या पोटिंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अगला देखो प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे कौन कौन से, तो एक बार अन्य स्थलों में इसको देखने, देखो ओम पर्वत, जिसकी हाइट पूछी जाएगी, श्योर पूछी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 2-3 ही पर्वत हैं जिनकी हाइट आपको याद रखनी, देखो एक पंचाचूली और एक ओम पर्वत, जो मेनली कहां पर, पिथौरागढ़ में पड़ते हैं, ठीक है। बाकी 2 पर्वत ऐसे हैं, जैसे एक नंदा देवी पूर्वी, जो कि पिथौरागढ़ और चमोली में संयुक्त रूप से, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा चमोली में, दूसरा नंदाकोट, वो भी संयुक्त रूप से, लेकिन अधिकांश हिस्सा चमोली में, इसलिए वो चमोली में ही मतलब प्रत्यक्ष रूप से माने जाते हैं, ठीक है। ओम पर्वत इसकी ऊंचाई है 6191। दूसरा पंचाचूली अभी मैं लिखाऊंगा, ठीक है, 6904 मीटर उसकी हाइट है। दूसरा देखो आदि कैलाश है, छोटा कैलाश इसको माना जाता है, ठीक है, पार्वती ताल के समीप
ये पार्वती ताल, इसी के निकट में पार्वती ताल स्थित है। ठीक है, नारायण आश्रम, इसकी स्थापना नारायण स्वामी के द्वारा 1936 में की जाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बन चुके हैं, लगातार पेपरों में आते हैं। ठीक है, जैसे गंगोली हाट, यहाँ पर महाकाली मंदिर है, इसके अलावा हाटकाली का मंदिर, ये भी हमने देखा था। ठीक है, वही मंदिर है हाटकाली का या महाकाली मंदिर। जाह्नवी नौला यहाँ पर स्थापित है, जिसे गुप्त गंगा के नाम से आता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन बनेगा जाह्नवी नौला किस गांव में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा रावल गांव में। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। ये माना जाता है कि समस्त देवी देवताओं का यहाँ पर निवास है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, 120 मीटर गहरी यहाँ पर एक गुफा है। ठीक है, 120 मीटर गहरी नीचे की ओर गुफा है। ठीक है, और माना जाता है कि नीचे उसमें पाताल गंगा बहती है। ठीक है, और देखो रामेश्वर, सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम कहाँ पर है, रामेश्वर में, और यहाँ पर राम की पैड़ी स्थित है, साथ ही यहाँ पर राम का मंदिर भी एक स्थापित है। ठीक है, अगला देखो प्रमुख दर्रे कौन कौन से यहाँ पर। सबसे पहले जो दर्रे आते हैं वो है पिथौरागढ़ प्लस तिब्बत के मध्य है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे कौन कौन से। सबसे पहला दर्रा इसमें आता है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है लिपुलेख दर्रा। एक तो इसका अन्य नाम क्या है, गुंजी। ठीक है, दूसरा प्रसिद्ध इसलिए देखो मानसरोवर यात्रा का पड़ाव। दो कारण हो गए इसके प्रसिद्ध होने के। अन्य नाम है गुंजी, मानसरोवर यात्रा का पड़ाव भी है। ठीक है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। और तीसरा यहाँ पर तिब्बत व्यापार के लिए, प्राचीन काल में तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उससे पूर्व लिपुलेख दर्रा तिब्बत के साथ व्यापार के लिए अति प्रसिद्ध स्थल था। ठीक है, तो भोटिया जनजाति के लोग और तिब्बत मतलब आपस में कई सारा व्यापार यहाँ से होता था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। लिपुलेख दर्रा, जिसका अन्य नाम गुंजी है, मानसून यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, और प्लस तिब्बत व्यापार के लिए भी इसको जाना जाता है। साथ ही अन्य दर्रे जो यहाँ पर स्थित हैं, पिथौरागढ़ और केवल तिब्बत की बात अभी हो रही है। ठीक है, इसमें अन्य दर्रे जो स्थित हैं, देखो दारमा, नवीधुरा, दारमा, नवीधुरा, मानसया, लंपिया, ऊंटा और जयंती। ठीक है, इतने सारे मंदिर स्थित हैं यहाँ पर, सॉरी इतने सारे दर्रे यहाँ पर स्थापित हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में। सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है लिपुलेख दर्रा, जो कि मानसरोवर यात्रा के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, गुंजी इसका अन्य नाम है, और तिब्बत व्यापार हेतु 1962 से पूर्व यहाँ से तिब्बत व्यापार अत्यधिक मात्रा में होता था। ठीक है, दूसरा देखो दारमा, नवीधुरा, मानसया, लंपिया, ऊंटा और जयंतिया, ये यहाँ के अन्य दर्रे हैं जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य हैं अभी। ठीक है, अगला जो आएगा पिथौरागढ़ और चमोली। कौन कौन से देखो, लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्चयोग, और अगला है इसमें बाराहोती। देखो पूछा जा चुका है, मार्चयोग और बाराहोती दोनों पूछे जा चुके हैं। ठीक है, किस किस के मध्य स्थित है, पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य। लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्चयोग और बाराहोती दोनों यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर आएगा आपका पिथौरागढ़ प्लस चंपावत। लास्पा दर्रा। ठीक है, लास्पा ध्यान रखिएगा, लास्पा पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य लास्पा दर्रा। अगला देखो पिथौरागढ़ और बागेश्वर। कौन सा दर्रा है, ट्रेल पास। 1830 में इसकी खोज होती है। ठीक है, और कमिश्नर ट्रेल के नाम पर इसको
ट्रेल पास, पास माने क्या होता है, दर्रा, ट्रेल, ट्रेल के मतलब नाम पर इसका ट्रेल पास दर्रा इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो पिथौरागढ़ के पर्वत, मुख्यतः कौन कौन से पर्वत है यहाँ पर। सबसे पहले नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पूर्वी जिसकी हाइट कितनी है, 74-34 मीटर, ठीक है। हालांकि संयुक्त रूप से चमोली प्लस पिथौरागढ़ दो जिलों में पड़ता है, ठीक है। और अधिकांश हिस्सा इसका चमोली में आता है, ये आपने ध्यान रखना है। अधिकांश हिस्सा इसका चमोली में आता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में छोटा सा कम हिस्सा इसका आता है। 7434 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और ऐसा ही एक और है यहाँ पर, उसका नाम है नंदाकोट, ठीक है, नंदाकोट। ये भी क्या है, चमोली प्लस पिथौरागढ़, ठीक है। नंदाकोट भी क्या है, चमोली प्लस पिथौरागढ़ में स्थित है। तो नंदा देवी पूर्वी जो कि राज्य का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, नंदा देवी, फिर कौन सा कामेत, और तीसरा कौन सा है, नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, यानी कि नंदा देवी या नंदा देवी पश्चिमी एक ही है दोनों, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। नंदाकोट आपने ध्यान रखना, ये भी चमोली और पिथौरागढ़ में आता है, और अधिकांश हिस्सा इसका भी चमोली में आता है, ठीक है। यहाँ के जो शुद्ध रूप से यहाँ के जो दो पर्वत है उनमें है, एक है पंचाचूली, जो कि 6904 मीटर है, 6904 मीटर, ठीक है, 6904 मीटर है। ओम पर्वत 6191 मीटर है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर गुन्नी पर्वत एक, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन पर्वत यहाँ के शुद्ध है, बाकी चमोली के साथ संयुक्त रूप से साझा होते हैं, ठीक है। गुन्नी पर्वत, ओम पर्वत और पंचाचूली पर्वत, तीनों पर्वत कहाँ मिलेंगे आपको, पिथौरागढ़ में मिलेंगे, ठीक है। और साथ में नंदा देवी पूर्वी और नंदाकोट संयुक्त रूप से पिथौरागढ़ और चमोली में मिलते हैं, ठीक है। नंदा देवी पूर्वी जिसकी हाइट कितनी है, 7434 मीटर इसकी हाइट है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर, ठीक है, कौन कौन से ग्लेशियर यहां पर मिलते हैं आपको। मिलम ग्लेशियर है, फिर है काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, ठीक है। अगला है देखो पिनोरा, रालम, पोटिंग, फिर है ये यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर है, ठीक है। मिलम, काली, नामिक, हीरामणि, पिनोरा, रालम और पोटिंग ग्लेशियर, ठीक है। जो मिलम ग्लेशियर है कुमाऊं का सबसे बड़ा, प्लस राज्य का तीसरा, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो मिलम ग्लेशियर है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम ग्लेशियर। और राज्य का कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दूसरा नहीं है, दूसरा कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर, जो कि संयुक्त रूप से चमोली और बागेश्वर यानी कि कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में फैला हुआ है, केवल कुमाऊं मंडल में नहीं है। कुमाऊं मंडल में जो फैला हुआ सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है, मिलम ग्लेशियर, ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हो गए, मिलम ग्लेशियर है, काली ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर है, ठीक है, हीरामणि ग्लेशियर है, पिनोरा ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर और पोटिंग ग्लेशियर है, ठीक है। ये पूछे जा चुके हैं। एक अभी मेवला ग्लेशियर भी है यहाँ पर, ठीक है, मेवला, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, मेवना, ठीक है, मेवना है, मेवला नहीं है, मेवना ग्लेशियर है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अन्य भी छोटे मोटे कई सारे ग्लेशियर और भी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो चर्चित रहते हैं, ठीक है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर, यहाँ के पर्वत, ठीक है, यहाँ के दर्रे, यहाँ पर स्थित प्रमुख स्थल, यहाँ के मंदिरों के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं।
आगे देखो प्रमुख बुग्याल। सबसे पहले नामिक बुग्याल है, ठीक है, जौहार, छिपला, पिंडारी, अंडरलाइन कर ले इसको। पिंडारी बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? चमोली प्लस बागेश्वर, दोनों में संयुक्त रूप से, ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जो है। फिर देखो छिपला है, छिपला कोट, ठीक है, फिर रहाली, लड़ी पांगती, लड़ी पांगती, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। अगला देखो थाला और धनिया, थाला और धनिया, ये सारे बुग्याल कहाँ पड़ते हैं? पिथौरागढ़ में। नामिक बुग्याल, जौहार बुग्याल, छिपला कोट या छिपला बुग्याल, पिंडारी बुग्याल, ठीक है, पिंडारी बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है यदि पूछेगा? बागेश्वर में आएगा, वैसे संयुक्त रूप से चमोली और बागेश्वर में आता है, ठीक है। फिर रहाली बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, थाला बुग्याल और धनिया बुग्याल, ये सब कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। इसके अलावा तालों में यदि आप देखते हैं, ताल, परी ताल और पार्वती ताल, ये दोनों भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। परी ताल और पार्वती ताल कहाँ है? दोनों पिथौरागढ़ में स्थित। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, परी ताल और पार्वती ताल दोनों कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। इसके अलावा एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। एक हथिया देवाल पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। और चंद्रकालीन है, चंद्रकालीन, चंद्रकाल में इसका निर्माण किया गया, ठीक है, एक हथिया देवाल का, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगला देखो, यदि आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक यूनिक क्वेश्चन बनता है, कौन सा? देखो पिथौरागढ़, आप हल्का से यहां पर अगर मैप बनाते हैं, इस तरह से उत्तराखंड का मैप आता है थोड़ा सा, ठीक है, मैंने तिरछा बना रखा है अभी समझाने की दृष्टि से। यहां पर आता है देखो देहरादून, और यहां आता है पिथौरागढ़, ठीक है, और यहां पड़ता है गैरसैंण। अब ध्यान दीजिएगा, ये पिथौरागढ़ है, देहरादून और गैरसैंण, देखो हर जगह से मतलब देहरादून ये हमारी क्या है? राजधानी है वर्तमान में, और ये कौन सी? ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित हुई थी? 8 मार्च 2020 को, ठीक है। किसने करी थी? हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, उस तत्कालीन। तो देहरादून और गैरसैंण दो हमारी राजधानी, देखो देहरादून राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इन दोनों से पिथौरागढ़ सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। सभी जिला मुख्यालयों में एकमात्र जिला मुख्यालय जो सबसे ज्यादा दूर स्थित है, ठीक है। देहरादून से भी सर्वाधिक दूरी है और गैरसैंण से भी सर्वाधिक दूरी, तो दोनों राजधानियों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित मुख्यालय या स्थित जनपद कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़। देहरादून से 578 किलोमीटर, जो कि राज्य में सर्वाधिक है, ठीक है। देहरादून से पिथौरागढ़ 578 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित, ठीक है। और यहां से कितना है? 280 किलोमीटर, ठीक है। 280 किलोमीटर कहां से है? गैरसैंण से, सर्वाधिक है, ठीक है। और गैरसैंण से देहरादून आता है दूसरे नंबर पर 266 किलोमीटर। तो 280 किलोमीटर देहरादून से पिथौरागढ़, 578 है, गैरसैंण 280, गैरसैंण से पिथौरागढ़ 280। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? क्योंकि राजधानी है, क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा, कोई दूरी नहीं पूछनी है। राजधानी हमारी क्या है? अभी देहरादून, ठीक है। पिथौरागढ़ क्या है? जिला मुख्यालय, इसलिए क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जगह आपसे पूछ लेगा कि श्रीनगर से चंडीगढ़ कितना दूर है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। ये जिला मुख्यालय और ये राजधानी है, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि देहरादून से पिथौरागढ़ सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, या निम्न में से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? राजधानी से, ठीक है। निम्न में से राजधानी देहरादून से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है?
और आप पेपर उठाइए, पिछले 4-5 साल के किसी पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है, हालांकि मुझे पेपर का पता नहीं कि कौन सा पेपर है, लेकिन ये क्वेश्चन बन चुका है कि गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार, ठीक है। पिथौरागढ़ गैरसैंण से भी सर्वाधिक दूरी पर है, देहरादून से भी, ग्रीष्मकालीन राजधानी से भी सर्वाधिक दूरी पर है, देहरादून से भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता इसको है नहीं, ऐसे ही आप लोग भी ड्रॉ इसको कर सकते हैं। यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा कि देहरादून और गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जनपद मुख्यालय कौन सा है, पिथौरागढ़। देहरादून से 578 और गैरसैंण से 280 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि भौगोलिक दृष्टि से पिथौरागढ़ किस में आता है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में आता है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से पिथौरागढ़ बृहद हिमालय में आता है, तो अति संवेदनशील एरिया है, भूकंप के जोन 5 में सम्मिलित है, ठीक है, भूकंप के जोन 5 में शामिल। अति संवेदनशील एरिया, यहाँ पर कई सारी आपदाएं आती हैं, यहाँ पर लगातार भूकंप की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ की स्थिति तो उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन भूस्खलन की स्थिति सर्वाधिक पिथौरागढ़ में बनी रहती है लगातार। आप लोगों को पता भी होगा, समाचारों में सुनने को मिलता है बरसात के मौसम में, ठीक है, बादल फटने संबंधी घटनाएं, भूस्खलन की घटनाएं अत्यधिक मात्रा में पिथौरागढ़ में देखी जाती है, ठीक है। तो लगातार यहाँ पर 4 भूकंप जो कि काफी बड़े बड़े भूकंप यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, 1916 के अलावा 1966, 68 और 79, 1966, 1968 और 1979 यहाँ पर भूकंप आए हुए, ठीक है। भूकंप पिथौरागढ़ जिले में 4 बड़े भूकंप, सबसे बड़ा यही था, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा भूकंप पिथौरागढ़ का यही है, सबसे बड़ा भूकंप पिथौरागढ़ का कौन सा वाला है, 1916 वाला, जिसका रिक्टर पैमाना कितना था, 7.5, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 7.5 तीव्रता के साथ भूकंप आया था 1916 में, फिर 1966 में 7, 6.5 और 6.5, ठीक है। 4 बड़े भूकंप पिथौरागढ़ में जो आए हुए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर बड़ी आपदा घटित हुई है, कौन सी, मालपा, मालपा में भूस्खलन। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर घटना घटित हुई, ठीक है, मालपा में भूस्खलन 18-19 अगस्त 1998, ठीक है, 18-19 अगस्त 1998। तो यहाँ पर फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू एंजल, ठीक है। यहां पर फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो मालपा में भूस्खलन कब आया था, 18-19 अगस्त 1998, ठीक है। तो क्वेश्चन बन चुका है एक बार कि किस वर्ष मालपा में भूस्खलन आया था, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा भूस्खलन ये है पिथौरागढ़ में 1998 में आया, ठीक है, जो कि मानसरोवर यात्रा के मार्ग पर आया था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मानसरोवर यात्रा मार्ग पर आया था, ठीक है, मानसरोवर यात्रा मार्ग, ध्यान रखिएगा, मानसरोवर यात्रा मार्ग पर आया था, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ऑपरेशन ब्लू एंजल। मतलब यहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य किया गया, उस ऑपरेशन को यहाँ पर फंसे लोगों को निकालने के लिए, ठीक है, और जो भी पीड़ित रहे होंगे, मतलब वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए जो ऑपरेशन, जो अभियान चलाया गया, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू एंजल। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से हल्का हमारा डिटेल यहाँ का भौगोलिक दृष्टि से बृहद हिमालय में भूकंप के जोन 5 में सम्मिलित है, बड़े बड़े भूकंप यहाँ पर देखे में मिले, ठीक है। 7.5 रिक्टर पैमाने का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, 1916 में, ठीक है, तीव्रता का। फिर 1966 में भी आया था, जिसका 7 तीव्रता थी, ठीक है, जिसकी 1968 में 6.5 और 1979 में भी 6.5 तीव्रता के साथ यहाँ पर भूकंप आए हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, पिथौरागढ़ को यहीं पर विराम देते हैं।
आगे की क्लास में पुनः हम पिथौरागढ़ के बारे में अन्य जानकारियां जुटाने का प्रयास करेंगे, यहाँ के मेले, यहाँ के व्यक्तित्व, अभी कई सारी चीजें और पिथौरागढ़ जिले में है जो छूटी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, जैसा रिविजन कीजिए, और यदि क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखो, यदि आपको मैटर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य को भी शेयर कीजिए। ठीक है, यदि पसंद नहीं आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अन्य माध्यम भी हैं उनका भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।